तो हे दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं शिवम। आज हम बात करने वाले हैं मंडे में मार्केट कहाँ जा सकता है और आज का एनालिसिस और हम जो चैलेंज स्टार्ट किए थे उसका पीएनएल क्या हुआ इस वीक में। ओके, तो चलिए अब चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम चार्ट में आ गए हैं। तो देखिए अब आज मार्केट क्या हुआ। मेरा पहला एनालिसिस क्या था, मैं प्रीवियस डे में एनालिसिस किया था कि देखो, सॉरी कि मैं ये सप्ताह में 2-3 दिन में एनालिसिस नहीं दिया। ये देखो, 15 डेट में क्या हुआ था मार्केट। यहाँ पे, यहाँ से 15 स्टार्ट। ये देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज हुआ। उसके बाद क्या, ये लेवल ब्रेक डाउन दिया, सॉरी ब्रेकआउट दिया। ये हमारा एक लेवल था, रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अच्छा खासा कैंडल बना और ऊपर रेजिस्टेंस के पास मार्केट चला गया। उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज ही हो गया मार्केट। उस दिन क्लोज हो गया, और नहीं क्लोज नहीं हुआ, सॉरी। ये देखो 1 बजने के बाद ही मार्केट में मूव आया है और ऊपर क्लोज दिया है। ये हमारा जोन था बाइंग के, इसके ऊपर बाइंग करना चाहिए, मैं पहले से बताया था। ओके, ये हमारा जोन था। इसको जो ब्रेक किया तो हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन डे की एंड में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये कितने बजे कैंडल, 145 कैंडल है। यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेंडिंग में ढूंढ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा 9:15 से 10:30 तक ही ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। मिलेगा तो ट्रेड लूंगा, नहीं तो दूसरे दिन देखूंगा। मार्केट कहाँ चला जा रहा है, हम अपना कैपिटल रखेंगे ना, इसलिए। तो मैं ट्रेड कहाँ पे उठाया था आपको मालूम है। मैं, देखो मार्केट जब सेलिंग साइड आया उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ। होने के बाद मार्केट जो यहाँ पे ब्रेक किया, ये जगह पे मैं ट्रेड उठा लिया था और ये क्या, मैं प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। ओके दोस्तों, मेरा यहाँ पे एनालिसिस किया था 16 डेट में। देखो मार्केट ऊपर गया है, ये एक पैटर्न है, समझ रहे हो ना। ये एक पुल एंड फ्लैग पैटर्न है। ये देखो उसका पुल है और ये उसका फ्लैग है। मैं सोचा कि इसके ऊपर ब्रेक करेगा, लेकिन आज मेरा एनालिसिस ही था कि आज मार्केट साइडवेज ही होगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग दे चुका है। और आज अगर भी ट्रेंडिंग होता तो पहले 5-10 मिनट के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं आज ट्रेड नहीं किया। आपको मालूम है मैं क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो पहला कैंडल में जब देखा मार्केट को, पहला कैंडल ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल डोजी बन गया। इसलिए मैंने सोचा कि आज नहीं होगा, मार्केट साइडवेज ही हो जाएगा। उसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं ढूंढा और भी चार्ट भी क्लोज कर दिया। ओके, और ये अभी देख रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज ही है। ओके, देखते हैं उसके बाद मंडे में क्या होगा, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। पहले वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली का कैंडल फॉर्मेट क्या बनाया है, ये देखो वीकली का फॉर्मेट क्या बनाया है। बुलिश कैंडल दिया है और एनगल्फिंग बुलिश है, समझ रहे हो ना। ये एनगल्फिंग कैंडल है, ये एनगल्फिंग कैंडल दिया है, तो मार्केट बुलिश है। वीकली में बुलिश है। और डेली में क्या है मार्केट, दिल्ली में प्रीवियस डे में एक बुलिश कैंडल दिया था इनगल्फिंग। आज क्या हुआ है, पुल बैक, ये पुल बैक कैंडल लग रहा है। क्यों क्यों, ये देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो ना। उसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे आगे मार्केट को। मार्केट डेली टाइम फ्रेम में भी बुलिश है। ये देखो हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा रहा है। ये देख मार्केट में, हम मार्केट को बाइंग कहाँ पे करेंगे, लेवल देख लेते हैं। रुको, इसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट। 25,000 राउंड लेवल है, 25,095 ये राउंड लेवल है। और यहाँ पे क्रुशियल बाइंग होगा, नहीं तो यहाँ से सेलिंग आएगा। ओके, ये लेवल के बाद ही आप बाइंग साइड में बैठ सकते हो। और सेलिंग साइड में अभी मत बैठो, क्योंकि अब मार्केट बाइंग साइड दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक कर लिया, उसके बाद क्या होगा, एक कैंडल बेरिश हो के ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं, समझ रहे हो ना। नहीं तो सेलिंग हम कहाँ पे करेंगे, इसके नीचे 24,244 के नीचे हम सेलिंग, नहीं तो सेल नहीं कर सकते, ऐसे लेट होगा ज़्यादा। 5 मिनट देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों, 5 मिनट के कैंडल है। 5 मिनट सेम है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है। ये इसके रेंज, इसी रेंज के अंदर मार्केट रहा है। देखते हैं मंडे में क्या होगा। यही हमारा एनालिसिस है, इसके ऊपर बाइंग करेंगे और इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे मार्केट को। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में मूव तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई, अच्छा मूव दिखाई नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करना, रिजेक्ट। बैंक निफ्टी कल के लिए रिजेक्ट है, उसको ट्रेड मत करना।
बैंक निफ्टी साइडवेज मार्केट में ही है अभी ये, चलिए ज़्यादा हिट होगा। बैंक निफ्टी को इग्नोर कर दो, निफ्टी में फोकस करो, समझ रहे हो ना, निफ्टी में फोकस करो। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस, और हम दिखा देता हूँ मैं ये अकाउंट हमारा कहाँ तक गया। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे एक बात बोलता हूँ कि देखो, मेरा पहला क्या हुआ था, एसएल हुआ था, दूसरा एसएल, यहाँ पे दो एसएल हिट हुआ था, और ये वाला दिन में भी एसएल हुआ था। लगातार चार एसएल मेरा हिट हो गया, और 3 दिन लगातार एसएल हिट हुआ है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन आया, समझ रहे हो ना। ये यहाँ पे हर ट्रेडर गलती करता है। कैसे गलती करता है, ये पहला एसएल हुआ तो वो दूसरा लेगा ट्रेड, दूसरे में एसएल होगा तो वो पैनिक होगा, तीसरा ट्रेड और डर के लेगा। अगर इसमें एसएल हो गया तो चौथा ट्रेड नहीं लेगा, और चौथा ट्रेड देखेगा वो क्या, उसके फेवर में मार्केट गया तो वो पांचवा ट्रेड लेगा, क्योंकि वो चौथा में प्रॉफिट होता, वो ट्रेड नहीं लिया, यानी वह उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे 3 लॉस। उसके बाद फिर इस दिन में फिर से ट्रेड करेगा, और इस दिन फिर से एसएल होगा, होने के बाद उसका माइंडसेट टोटल खराब हो जाएगा। उसके बाद वो ट्रेड ही नहीं करेगा वो महीने में, समझ रहे हो ना। ये देखो, मेरा पहले एसएल हुआ, मेरा मैं अपना रूल के साथ चल रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे 4 एसएल हो गया, 3 दिन एसएल हुआ है, लेकिन 4 एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद टारगेट आया। मैं टारगेट में ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, एसएल में ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि मेरा एसएल टारगेट ये बिजनेस का रूल है, वो चलता रहेगा। मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करता, मैं अपना रूल के ऊपर फोकस करता हूँ। मेरा आज एसएल हुआ तो वो मेरा गुड एसएल था या बैड एसएल था, समझ रहे हो ना। वो स्लिपेज इधर उधर होता है, वो चलेगा। स्लिपेज हमारे हाथ में नहीं है ना, हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिर से एसएल हुआ, एसएल होने के बाद फिर से नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ, और फिर से नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ। मेरा टोटल हो गया 3 प्रॉफिट और एसएल, यानी 5 एसएल हो गया। 4 डे एसएल, लेकिन हिट हुआ है 5 एसएल। ये देखो, मेरा नेगेटिव में था अकाउंट, ये देखो पॉजिटिव में आ गया, समझ रहे हो ना। क्वांटिटी बिग होता तो मेरा पॉजिटिव में आ चुका होता, समझ रहे हो ना। और ये हमारा चार्जेस, ये चार्जेस उसमें दिखाई नहीं देता, क्वांटिटी छोटा है ना, इसलिए चार्जेस दिखाई दे रहा है, फिर भी हम ग्रीन में आ चुके हैं। तो यही था हमारा पीएनएल। देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। तो अब हम वीडियो को क्लोज करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।